Hello dear students, welcome to the science class of 5th grade. So dear students, today we will continue our chapter number 5, that is good health. As you already know, we have covered up to here. Today we will start from the diseases. Disease is a state in which our entire body or a part of it is not able to function properly. डिसीज़ वो स्टेज होती है हमारी बॉडी की, हमारी जिसमें बॉडी कोई फंक्शन करना, कोई काम करना बंद कर देती है, प्रॉपर वर्क नहीं करती. इट इज़ अ कंडीशन ऑफ मेल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी और पार्ट ऑफ इट. जब भी हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी वर्क नहीं कर रही, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उसके कोई भी पार्ट में प्रॉब्लम आती है, वो क्या होती है, डिसीज़ हो जाती है. इट अकर्स ड्यू टू मैनी रीज़न, ये बहुत रीज़न से हो सकता है. अ कॉमन कॉज फॉर डिसीज़ इज़ अ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट. कॉमन कॉज कौन सा होता है हमारी डिसीज़ होने का, कि जो हमारी डाइट होती है, जो हम खाते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना, कम मात्रा में हम उसको टेक करना, उसको लेना, तो उससे क्या हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, डिसीज़ हो जाती हैं. It can also occur due to the presence of germs or microbes in our environments. ये किसकी वजह से भी हो सकता है कि germs या microbes हमारे environment में present हो. ठीक है, हमारे जो आसपास का एरिया है उसमें germs हो, तो उसकी वजह से भी हमें डिसीज़ हो सकती है. There are two types of disease, communicable and non-communicable. दो तरह की डिसीज़ होती हैं, like communicable and non-communicable. फर्स्ट है कम्युनिकेबल डिसीज़, जो हमारे बोल चाल से होती है, आपस में अगर एक को हो रही है तो दूसरे को वो हो जाए, तो ये हो जाती है कम्युनिकेबल डिसीज़. कम्युनिकेबल डिसीज़ आर द डिसीज़ दैट आर कॉज्ड बाय द स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन. कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होती है जो एक पर्सन को हो और थ्रू जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो दूसरे पर्सन तक चली जाए, लाइक जैसे कफ होती है ना. जर्म्स कैन स्प्रेड थ्रू कंटैक्ट और बाय कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पीटिंग. किसकी वजह से स्प्रेड हो सकते हैं, खांसी की वजह से, कफिंग छींकने की वजह से, स्नीजिंग और स्पीटिंग होता है थूकना. जब हम इन तीनों में से कोई भी काम करते हैं पब्लिक प्लेस पे, तो क्या हो जाते हैं, जर्म्स हमारे स्प्रेड हो सकते हैं, उसी से कम्युनिकेबल डिसीज़ हो सकती है. फर्स्ट है प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ कॉज डिसीज़ लाइक मलेरिया, अमोबिक, डायसेंट्री, लेप्रोसी एंड काला अजर. ये सारे के सारे कौन सी बीमारी करते हैं, कौन सी डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटोजोआ. बैक्टीरिया कॉज डिसीज़ लाइक निमोनिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा एंड डायरिया. बैक्टीरिया हो जाए तो बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं, निमोनिया हो सकता है, टाइफाइड, कोई भी जैसे मॉस्किटो के खाने से, है ना, टाइफाइड हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, इससे बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाते हैं. वायरसेस कॉज डिसीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, पोलियो, मीजल्स एंड एड्स. ये एक वायरस होते हैं. वायरस की वजह से कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं, कॉमन कोल्ड हो सकता है, जुकाम, कोई भी फ्लू हो सकता है, चिकन पॉक्स. तो ये सभी डिसीज़ हैं किसकी वजह से हो सकती हैं, वायरस के स्प्रेड होने से. नेक्स्ट है फंगी मोस्टली कॉज इन्फेक्शंस ऑफ स्किन, आइज, ईयर्स एंड हेयर. जो फंगी होता है उससे इन्फेक्शन हो जाता है स्किन का, आइज़ का, ईयर्स एंड हेयर्स. इन सभी में जो इन्फेक्शन हो जाता है वो फंगी हो जाता है, जिसको फंगस बोल देते हैं ना. नेक्स्ट है हाउ डू कम्युनिकेबल डिसीज़ स्प्रेड. कैसे स्प्रेड होती है कम्युनिकेबल डिसीज़. जर्म्स कैन ओनली बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप्स बट दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. जर्म्स क्या है, जर्म्स को हम नहीं देख सकते नॉर्मली, जर्म्स को हम माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देख सकते हैं, क्योंकि वो जो साइज़ होता है उसका बिल्कुल छोटा होता है.
बट वो सारी जगह प्रेजेंट होते हैं। दे प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे आसपास हर जगह होते हैं। अ फ्यू वेज इन विच जर्म्स स्प्रेड आर डिस्कस है, किस किस वजह से जर्म्स स्प्रेड होते हैं, लेट अस डिस्कस्ड। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड एयर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, किसी को टच करने से, किसी भी चीज़ को यूज़ करने से, लाइक जो किसी ने यूज़ किया हुआ उसको हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं उस चीज़ का, तब भी हमारे क्या हो जाता है, कम्युनिकेबल डिसीज़ हो जाती हैं। एयर के थ्रू हो जाती हैं, लाइक कफ हुआ, हमने स्नीज़ किया तो वो एयर के थ्रू दूसरी तक पहुंच जाता है। When an infected person sneezes or coughs, germs spread in the air or settle on the clothes. जब भी हम कोई छींकते हैं या खांसते हैं तो हमारे जो जर्म्स होते हैं वो दूसरे पर्सन्स के क्लॉथ्स पर गिर जाते हैं। When a healthy person inhales unaffected air or touches infected clothes, he or she catch germs. जब भी हेल्दी पर्सन, लाइक दूसरा जिसने एक पर्सन ने स्नीज़ किया, दूसरे पर्सन जो हेल्दी पर्सन था उसके कपड़ों पर उसकी जो जर्म्स हैं वो गिर जाते हैं। ओके, तो उससे वो जो इनहेल करता है, मीन्स अपने अंदर एयर को लेता है, ऑक्सीजन को लेता है, या फिर कोई भी अगर उसने कपड़ों के ऊपर उसने जो जर्म्स थे वो उसके कपड़ों के ऊपर गिर गए और उसने टच कर लिया, तो उससे भी क्या हो जाता है, वो उसके जर्म्स लग जाते हैं उसके पास। डिसीजेज सच एज कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड इन दिस मैनर्स, इस मैनर्स में मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें कोल्ड हो जाता है सेकंड पर्सन को, मीन्स हेल्दी पर्सन था जो, कोई फ्लू हो जाता है, फीवर वगैरह, ट्यूबरक्लोसिस हो जाती हैं, तो इससे ये वाली डिसीजेज हो सकती हैं। थ्रू फूड एंड वाटर, वाटर और फूड खाने से हो जाती हैं, लाइक फूड, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है वो दूसरे के साथ खा रहा है, या दूसरे का पानी जो उसने यूज़ किया हुआ है उसको बोतल को, वही वाली बोतल से दूसरा पानी पी रहा है जो हेल्दी पर्सन था, उससे भी कौन सी हो जाती हैं, हाउस फ्लाइज सिट ऑन डर्ट, जो हाउस फ्लाइज होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो डर्ट पर बैठ जाती हैं, एंड कैरीज मैनी जर्म्स, और उस पर जर्म्स लग जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे कंटेमिनेट और इन्फेक्ट दैट फूड टू, तो वो क्या होता है, तो वो जो फ्लाइज होती हैं वो जो अनकवर्ड फूड रखा हुआ होता है उस पर बैठ जाती हैं, ठीक है, और जो वो फूड पर बैठकर अपने जो उसने जर्म्स उसके अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि वो कहाँ पर बैठती हैं, डर्ट पर बैठी हुई हैं, तो उस पर जर्म्स लग जाते हैं, वही फ्लाइज हमारे अनकवर्ड फूड पर बैठ जाती हैं, तो वो जर्म्स उसमें फूड में आ जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स वाटर सप्लाई हैज़ लीक्स थ्रू विच जर्म्स ईजिली एंटर इनटू इट, कोई वाटर की सप्लाई लीक हो जाती है कहीं पर, तो उसमें गंदा पानी चला जाता है ना, जर्म्स उसमें चले जाते हैं। ऑन कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर अ हेल्दी पर्सन कैन गेट इन्फेक्टेड, उसको अगर पानी को, क्योंकि अगर जहाँ पे लीकेज है वहाँ पर मक्खी मच्छर ज़रूर बैठेंगे, जर्म्स चले जाते हैं, उसको अगर हेल्दी पर्सन पानी पी रहा है या जो भी जर्म्स लगा हुआ फूड खा रहा है, तो वो जो हेल्दी पर्सन होता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। कोलेरा, जॉइंडिस, पोलियो, टाइफाइड एंड डायरिया आर सम डिसीजेज दैट स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड और वाटर, इनसे कौन से हो जाते हैं, जॉइंडिस हो जाता है, पोलियो हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, इन सब से ये डिसीजेज हो जाते हैं अगर आप इन्फेक्टेड फूड और वाटर को खा रहे हैं। अनकवर्ड फूड कभी भी हमें नहीं खाना चाहिए, हमेशा अपने फूड को कवर करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है थ्रू एनिमल्स, मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड फ्लीज एक्ट एज वेक्टर्स ऑफ मैनी डिसीजेज, जो मॉस्किटोज होते हैं, फ्लाइज होते हैं, वो एक वेक्टर का काम करते हैं, लाइक जो डिसीज को फैलाते हैं, ठीक है, इनकी वजह से डिसीजेज फैलती होती हैं। व्हेन मॉस्किटोज बाइट एंड इन्फेक्टेड पर्सन को अगर वो बाइट कर लें, दे बिकम द कैरियर ऑफ जर्म्स, तो वो क्या हो जाती हैं, जर्म्स को कैरी कर लेते हैं। व्हेन दीज इन्फेक्टेड मॉस्किटोज बाइट अ हेल्दी पर्सन, फिर वही इन्फेक्टेड पर्सन को जिसने बाइट किया था वही मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, देन द जर्म्स आर ट्रांसफर्ड टू दैट पर्सन दस मेकिंग हिम और हर सिक,
तो वही क्या होता है, तो जो जर्म्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसको हेल्दी पर्सन को भी सिक कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। डिसीज़ लाइक मलेरिया, डेंगू एंड प्लेग आर स्प्रेड इन सच अ मैनर। इस वे में जब एनिमल्स के, मॉस्किटोज़ के, इंसेक्ट्स के काटने से अगर ऐसा स्प्रेड हो जाती है डिसीज़, उसमें क्या हो जाता है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है और प्लेग हो सकता है। इन सभी केसेस में ये 3 डिसीज़ हो सकती हैं। थ्रू इन्फेक्टेड इक्विपमेंट अगर इफ़ेक्ट हो रहा हो, मीन्स वो किसी जर्म्स को टच किया हुआ हो, इन्फेक्टेड पर्सन को टच किया हो, तब उससे क्या हो जाता है, लाइक इन्फेक्शंस एंड कम्युनिकेबल डिसीजेज कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड इक्विपमेंट लाइक नीडल्स एंड सीजर्स। इन्फेक्शन और कम्युनिकेबल डिसीजेज किससे हो सकती हैं, लाइक नीडल्स हुई, कोई किसी भी जर्म्स वाले प्लेस को या किसी चीज़ को उसने टच किया हुआ हो। सीजर्स होती हैं, उससे भी स्प्रेड हो जाते हैं। जर्म्स विच कॉज एड्स and jaundice spread when blood or other liquid from an infected person enters the blood of a healthy person। जब ये किससे होती हैं, नीडल और सीजर से। जैसे सुई होती है, इंजेक्शन वाली सुई होती है ना, नीडल होती है, वो इन्फेक्टेड पर्सन को लग गई, वही अगर आप दूसरे पर्सन को लगा रहे हो तो उससे एड्स और जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, तभी बोलते हैं कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ तो अपनी नीडल है वो न्यू यूज़ करवानी चाहिए, किसी दूसरे की नीडल्स को हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। सीजर सुई, सीजर से भी उससे क्या होता है, मेनली जो ब्लड होता है हमारा, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड है वो दूसरी पर्सन के ब्लड से के साथ टच हो जाता है, उसके अंदर चला जाता है, तो उससे भी क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कम्युनिकेबल डिसीजेस। ओके, किसकी वजह से होते हैं। सो इट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।